बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहा जा रहा है कि जी काजी साहब की लंदन के अंदर जो है वो इंसल्ट की गई है और कुछ शरपसंद लोगों ने जो है उनकी गाड़ी को घेरा है और उनके साथ जो है बदतमीज़ी की है और नारेबाज़ी लगाई है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है जी कि चीफ़ साहब की जो है वो इंसल्ट क्यों की गई, चीफ़ साहब के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया गया। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इदारों के चीफ़ जो है रिटायर होने के बाद मुल्क से भाग क्यों जाते हैं। तो मुल्क के अंदर इनको रहना चाहिए क्योंकि इदारों के ये मुल्क की खिदमत कर चुके होते हैं, 35-35 साल 40-40 साल मुल्क की और आवाम की खिदमत कर चुके होते हैं। तो फिर ये मुल्क से जो है वो बाहर क्यों भागते हैं। हमें देखा गया कि तो पहले तो एक मखसूस इदारे के जो चीफ़ होते थे वो मुल्क से बाहर चले जाते थे और हमें हमारी मालूमात में भी है और सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे चीफ़ जो है बाहर कोई जजीरे लेके बैठा है और कोई बहुत सारी बड़ी बड़ी जदादें बना के बैठा है। तो हालांकि अगर आप ये देखें कि ये तो बहुत बड़ी खिदमत करके जाते हैं अवाम की, तकरीबन अपनी उम्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो मुल्क व कौम की खिदमत में सर्व करके जाते हैं। तो जब ये इदारों से मुल्क से बाहर आते हैं, जब ये रिटायर होते हैं, तो आवाम को चाहिए कि इनके लिए जो है वो फूलों की पत्तियां जो है वो निछावर करें, जनाब आंखें पलकें बिछाएं इनके सामने। लेकिन ये क्यों होता है कि ये निकलने पे मजबूर हो जाते हैं और भागने पे मजबूर हो जाते हैं और मुल्क छोड़ देते हैं। इसकी तफसीलात जो भी हों, जो लोग भी ये काम करने वाले हैं, ठीक है, जो कुछ भी हुआ है ये कोई जो है वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ये है कि सोचने की बात ये है कि ये ऐसा होता क्यों है और इसकी जर्नल परसेप्शन क्या है, जर्नल इसकी रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है कि जो है अवाम जो है इनके पीछे भाग पड़ती है और इनको इनकी इंसल्ट करती है। ठीक है, अब ज़ाहिरन जो सिक्योरिटी इदारों के जो चीफ़ रिटायर होते हैं उनके पीछे तो अवाम नहीं जा सकती, ज़ाहिरन उनको जान का ख़तरा होता है क्योंकि अगर वो चले भी जाते हैं इदारों से तो उनकी बाकियात इदारों के अंदर मौजूद होती हैं और उनको लिंक्स होते हैं और वो अपने जो है मुखालफिन को जो है वो अपना कर सकते हैं, उसके साथ जो है वो कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि जो बेचारे अदलिया के जो मिसाल के तौर पर चीफ़ रिटायर हुए हैं वो किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। ठीक है जी, चाहे जाए कि हाँ जी हुकूमत उनको अगर कवर दे और रिलीफ दे तो वो एक और बात है, मौजूदा हुकूमत ठीक है, रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस है या रिटायर्ड कोई भी है, किसी भी इदारे से रिटायर है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, उसकी एक इज़्ज़त होती है। हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि ऐसा क्यों होता है। हमें समझ ये आती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जो अवाम ये समझती है कि इन्होंने जो किरदार अदा किया वो मुल्क व कौम के हक़ में नहीं है, इसीलिए जो है अवाम इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती है या इनको अवाम के अंदर अपने आप को ये महसूस नहीं करते हैं और हत्ता अपनी सरज़मीन के ऊपर जो है ये रहना पसंद नहीं करते और बाहर चले जाते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि इनको ऐसे काम करने चाहिए जो मुल्क व मिल्लत के मफाद में हों। ठीक है, तो ताकि उनको रिटायरमेंट के बाद जो है वो मुंह ना छुपाना पड़े और कहीं पे छुपना ना पड़े और लोग उनको उनकी इंसल्ट करने की बजाय जहाँ भी जाएं और लोग जो है उनकी जो इस्तकबाल करें। तो अभी काजी साहब जो है वो आपने देखा कि काजी साहब जब रिटायर हुए तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुए, बहुत ज़्यादा इन्होंने फ़ैसले दिए, ऐसे कंट्रोवर्शियल फ़ैसले दिए कि ना तो वक्त पर जो है इंतखाबात करवा सके, जो फ़ैसले ख़ुद इन्होंने दिए उस पर भी अमल दरामद ना करवा सके और कंप्रोमाइज़ किया अमल दरामद के ऊपर और जाते जाते जो है वो 26वीं आइनी तरमीम भी करके गए। ठीक है जी, तो सब कुछ मतलब है कि ज़ाहिरन इनकी हिमा पर हुआ। तो इसीलिए मुल्क व कौम के अंदर जो अवाम है, मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये समझते हैं कि इन्होंने मुल्क व कौम को धोखा दिया और मुल्क व कौम का नुकसान किए। इसीलिए जो पब्लिक जो है जहाँ भी जाते हैं, अब किसी को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता कि किसी ख़ास तंजीम के या तहरीक के ये लोग हैं। ठीक है, तो ज़ाहिरन पब्लिक है, अवाम है, जहाँ भी जाएंगे तो ज़ाहिरन पब्लिक अपना ओपिनियन जो है वो बयान करती है। तो उसके अंदर ये नहीं पता चलता कि ये नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या किस पार्टी के हैं। तो ओवरऑल ये बात सामने आई है जिसके ऊपर हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया और एक तज्ज़िया किया इसका। तो अगर हम इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।